साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लोकसभा में एक बहुत मुखर और अहम आवाज है विपक्ष के। तो आइए उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लगातार इंतजार कर रहे थे और आज बड़ा दिन है, तारीखों का अधीर रंजन जी ऐलान हो गया है। क्या आप लोग संतुष्ट हैं कि 7 फेज में हो रहा है, 19 अप्रैल से शुरू होगा और जून तक चलेगा? ये एडवांटेज रूलिंग पार्टी का है? ये संतुष्टि या असंतुष्टि की बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था 7 चरणों में। इसमें तो ये साबित होता है हमारा देश की जो जमीनी हालात है, जो स्थिति है, वो कुछ बदले नहीं। 5 साल पहले भी 7 चरणों की जरूरत थी, आज भी 7 चरण ही रह गए। तो इसमें नई कोई बात नहीं है, पुराने जैसे वो सिलसिला आज भी जारी है। 7 चरणों से ही चुनाव हो रहे हैं जी। इतने सारे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इतने सारे मॉडर्निटी की बात करते हैं, फिर भी हम 7 चरणों में फंसे हुए हैं। और ये भी बात हो रही है दोस्ती और दुश्मनी की और नफरत की, स्पीचेस की और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की। तो आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ज्यादा दुश्मनी मत करो, दोस्ती की गुंजाइश रहनी चाहिए। सीसी साहब ने आज बहुत शायराना अंदाज में आपसे बात की है। सीसी आज जो भाषण दिया था, चुनावी भाषण सबसे पहले तो दे ही दिए हैं बड़ा अच्छा भाषण दे रहे थे, मैं ये जरूर मानूंगा। अच्छी बात है ना, शुरुआत में सबकी भाषण एक कट्टा करके दे दिए हैं। अच्छा। और किसी को दूसरे बार भाषण देने की कोई जरूरत ही होगा नहीं, शायद मुझे लगता है। और ये जो हमारे नेता भी कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलना चाहिए, आज सीसी साहब भी वैसा ही एक दूसरा लफ्ज में ही बात तो एक ही कहा कि ऐसा दुश्मनी मत किया करो, जब मुलाकात होगी तब खुद को शर्मिंदा होने पड़ेगी। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच भी यही था। तो बात यह है कि हम जब चुनाव में जाते हैं तो हमारी चुनाव तो आम लोगों की आशीर्वाद और दुआ मांगने का है, और उसमें हम चाहते हैं कि हम सबका समान अधिकार, हम सबके लिए न्याय हो और सही सलामत हम चुनाव में भाग ले सके, और चुनाव में हिंदुस्तान की आम जनता वो भी निश्चित होकर उसमें शामिल हो, बरगलाने का कोशिश ना हो, लुभाने का कोशिश ना हो, डराने का कोशिश ना हो। इसी तो बहुत कुछ वो यही तो कह रहे हैं, जात धर्म की बात ना हो। तो ऐसा कोई चुनाव होता है कि जात धर्म की बात नहीं होगी? मुझे पता नहीं, अगर कोई करेगा भी तो इसमें इसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई क्या होगा इसका भी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए। जात धर्म की बात नहीं होना चाहिए, लोगों को बरगलाने की बात नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिकता की बात नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, बहुत कुछ है, लेकिन जब हो जाते हैं तो मैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये ईवीएम के लिए चित्रा आपका क्या सवाल है? पूछे। मेरा चित्रा सवाल है, को लेके कह रहे हैं नहीं होती, ईवीएम को कहते हैं। सवाल आज शायराना अंदाज में ये बातें चुनाव आयोग की ओर से कही गई हैं कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं। देखो इतना देर कर दो मुझे, जी जी बैठे हुए हैं। हाँ, चित्रा भी पूछ रहे हैं कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं, ये सीईसी ने कहा है। आप लोग मॉक पोल्स में भी रहते हैं, अधीर जी आप तो खुद भी ईसी कई बार जा चुके हैं, चिट्ठी लिख चुके हैं, तो मॉक पोल्स में भी रहते हैं, बिल्कुल विराम लगा दिया है सीईसी ने। देखो, ठीकरा किसी में हम फोड़ते नहीं। सारे दुनिया में बहुत सारे डेवलप कंट्री में भी ईवीएम को आज बदलते हुए फिर बैलेट में आने का सोचा जा रहे हैं, और ईवीएम को लेकर शंका आम लोग जताते हैं। तो ये सिर्फ कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक तर्क है देश में जिसको हम नकार नहीं सकते। आज नहीं तो कल हो सकते कि ईवीएम को सबको अच्छा लगेगी, लेकिन फिर भी ईवीएम को लेकर सवाल तो है, और इतने सवाल को हम टाले भी नहीं सकते। इसलिए ये तो भ्रम फैलाना हुआ ना। सीईसी कह रहा है भ्रम फैलाएंगे तो एक्शन इस बार हम लेंगे, डिजिटल पे हो कहीं हो एक्शन लिया जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने। सीईसी को एक्शन लेने में किसने रोका है? उस समय भी हम तो कहते कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए एक्शन लेने में। मिस इन्फॉर्मेशन पे भी सब हर चीज में एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे होना चाहिए। हम कुछ कहेंगे वो नफरत होगी, दूसरे कुछ एक ही बात कहेंगे तो वो प्रेम होगी, ये तो नहीं हो सकता ना। हम जानते हैं, देखो सीईसी वो हमारे चुनाव में माई बाप है, हम उनसे बहुत कुछ मांग करेंगे,